आत्मा नमस्ते फ्रेंड्स। एक सवाल आया था कि अगर आर्थराइटिस पेशेंट है तो उनके आर्थराइटिस में मुझे कौन सा चक्रा उसमें अफेक्ट होता है एंड हमारा हीलिंग के दौरान हम उनका कौन कौन सा चक्रा पे एनर्जी देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों की इसकी ज़रूरत है। देखिए, आर्थराइटिस अगर किसी का है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उन्हें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास में भेजना है एंड प्रॉपर डॉक्टर का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। आप एज ए एनर्जी थेरेपिस्ट आप क्या करेंगे, आप जब कोई आर्थराइटिस पेशेंट आपके पास में आता है तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि आर्थराइटिस है क्या एंड क्यों हमें इनका हीलिंग करना चाहिए। सो फिज़िकल में डॉक्टर जो है वो उनका फिज़िकल बॉडी का ट्रीटमेंट करेंगे, पर आपके पास में कई सारे प्रोसेस से आप उनका कई सारे लेवल पे आप उनका हीलिंग कर सकते हैं। आपको पहले समझने पड़ेगा कि आर्थराइटिस इनका क्यों हुआ है। पहले मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि उनके जो बोन है, बोन के ऊपर में कि जो एंड में जो कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज में अगर इन्फ्लेम्ड हो जाता है एंड वो फूल जाता है तो वो आपस में टकराता है या उनमें जो फ्लूइड्स की कमी होती है, सो दोनों कार्टिलेज आपस में टकराते हैं, या बॉडी में उनका अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उनका जॉइंट पेन होता है। सो आपको ये सारा चीज़ समझने पड़ेगा। मेडिकल डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने देना है। आपको क्या करना है, आपको सोचना है, आपको समझना है कि आपको इनका अलग अलग लेवल पे हीलिंग करना है। फिजिकल लेवल पे डॉक्टर का अपना जो हीलिंग कर रहा है उनको उनके हाथ में छोड़ना है, पर आपको समझना है, आपको ये देखना है कि बोन जो है वो हमारा मूलाधार चक्र या बेसिक चक्र के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट इसमें होता है। सो मूलाधार चक्र को आपको हील करना है, मूलाधार चक्र को आपको क्लीन करना है एंड उस पर नया एनर्जी डालना है। आप जो भी मॉडलिटी के साथ जुड़े हैं आप अपना हीलिंग कीजिए, पर इसमें आपको क्या करना है कि एज ए एनर्जी थेरेपिस्ट आपको सिर्फ उनका मूलाधार चक्र पे ही आपको एनर्जी नहीं देना है। मूलाधार चक्र का भी कई सारे लेयर्स है। जैसे हमारा ये फिजिकल बॉडी को दिख रहा है, इसका एनर्जी बॉडी है, इसमें इमोशन बॉडी है, मेंटल बॉडी है, तो उसी तरह से उस चक्र का इनका आपको समझने पड़ेगा कि इनका चक्र में इनका बेसिक चक्र में जिसकी वजह से इनका आर्थराइटिस प्रॉब्लम हुआ है, इनका बेसिक चक्र में ये प्रॉब्लम क्यों आया है, इनका इमोशन लेवल पे क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप उनका चक्रास का बेसिक चक्र का इमोशन लेवल का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे तो उनका एनर्जी लेवल पे बेसिक चक्र को बहुत अच्छी तरह से समझ क्लीन करने पाएंगे एंड इनका इमोशन में इनका बेसिक चक्र पे कौन सा नेगेटिव इमोशंस आया है, क्योंकि इनके माइंड में कौन सा नेगेटिव थॉट्स आया है, इनकी मेंटल बॉडी में आपको जाने पड़ेगा। आप इनका पहले बेसिक चक्र का मेंटल बॉडी का हीलिंग कीजिए। बेसिक चक्र में काफ़ी मेंटल बॉडी में एक ही बात को, नेगेटिव थॉट्स को बार बार सोचने की वजह से इनका एक जो नेगेटिव क्रिएट हुआ है, नेगेटिव इमोशन क्रिएट होता है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, ये इमोशंस के हिसाब से इनका बेसिक चक्र पे आया एंड ये नेगेटिव थॉट फॉर्म्स इनका इमोशंस इनका बेसिक चक्र पे आके स्टक होता है एंड बेसिक चक्र पे आने के बाद में ये काफ़ी देर रहने के बाद में ये बेसिक चक्र के जो मेन चक्र है इसको क्रैक कर देता है, इसको डैमेज करता है एंड डर्टी एनर्जी बेसिक चक्र को के माध्यम से बॉडी के अंदर में जाता है एंड इनका स्केलेटन सिस्टम में प्रॉब्लम आया है। सो आपको एज ए हीलर आपको उनका हीलिंग देने से पहले इतने सारे थॉट्स, इतनी सारे टीचिंग्स अगर आपके पास में है तो आप बहुत अच्छी तरह से इस डिजीज को समझ पाइएगा एंड अगर आपका अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा होगा, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी को जब आप प्रोजेक्ट करेंगे आपका थॉट्स इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है
एंड जब आप पूरे थॉट्स के साथ इनकी मेंटल बॉडी को आप एनर्जी दे रहे हैं इनकी बेसिक चक्रा पे, पर इनका बेसिक चक्रा का मेंटल बॉडी, बेसिक चक्रा का इमोशन बॉडी, बेसिक चक्रा का एनर्जी बॉडी, सारा चीज से जब डर्टी एनर्जीज निकालेंगे इनका हीलिंग फास्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आप एनर्जी बॉडीज के चक्रास का क्या क्या काम है, इमोशन बॉडी में कौन कौन चक्रा कैसे कैसे इमोशन को ऑब्जर्व करता है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एंड मेंटल बॉडी में जाएंगे कौन कौन सा थॉट्स हमारा बार बार आ रहा है, ऐसा नेगेटिव थॉट्स है तो वो हमारा कौन चक्रा पे आके स्टक हो जाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आगे आगे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक चक्रा का मेंटल थॉट्स क्या होता है एंड बार बार मेंटल थॉट्स की वजह से उनका इमोशन बॉडी में क्या अफेक्ट पड़ता है, एंड बेसिक चक्र का एनर्जी बॉडी में क्या प्रॉब्लम पड़ता है, एंड बेसिक चक्र के माध्यम से हमारा फिजिकल बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो इस तरह से अलग अलग चक्रस का अलग अलग थॉट्स अलग अलग क्लासेस के लिए अगर आप आगे जानना चाहते हैं प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए ताकि आगे वाले जब भी जो थॉट्स की जो भी टीचिंग्स आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे, ये आप तक जल्दी पहुँचे। आत्मा नमस्ते।